अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जिलम। नाजरीन, मेरे साथ वो स्टूडेंट मौजूद हैं अब्दुल्ला, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इनसे बात करते हैं कि तालीम में इतना आगे बढ़ गए कि इनको गोल्ड मेडल मिला है, तो ये जिलम के लोगों को, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान है। मैं काला गुजरा से हूँ और मैंने अभी बैचलर्स किया है सिविल इंजीनियरिंग में और मैंने किया है ग़ुलाम इसहाक़ खान यूनिवर्सिटी से और अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल मिला है मुझे। और यही है। अब्दुल्ला भाई, मुझे ये आप बताएं कि अक्सर नौजवान जो होते हैं वो तालीम में कम रहते हैं, तालीम में आगे नहीं जाते और लड़कियां आगे चली जाती हैं, लेकिन आपने काला गुजरा का नाम रोशन किया है और आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो मैट्रिक तक की हद तक रहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमें कोई ना कोई काम मिल जाए? मुझे ऐसा लगता है कि मैट्रिक अब बहुत ज़्यादा एक बेसिक तालीम है, क्योंकि अब अगर आप किसी जगह क्लर्क भी लगना चाहते हैं तो मैट्रिक एक बहुत ज़्यादा बेसिक तालीम है। उसके लिए उसका कोई मेरे नज़दीक उस पॉइंट पे आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो आपको कम से कम आपको एफ़ए करना चाहिए, बीए करना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप अगर कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं या कहीं पे भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। अगर आप बाहर भी कहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर वही बात है कि पाकिस्तान के बंदे सिर्फ मज़दूरी पर रह जाते हैं और सिर्फ जो डेली वेजेस के बंदे होते हैं यानी दिहाड़ीदार होते हैं, वो बाहर जाके वो सिर्फ उसी काम तक महदूद रह जाते हैं। जबकि टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बिल्कुल है, लेकिन शायद उस वक्त के माहौल में जब उनकी ज़हनी इस्तात इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो समझ सकें कि कितना ज़रूरी है पढ़ना, और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में पढ़ कर शायद छोड़ देते हैं तालीम। मेरे नज़दीक तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये आप बताएं कि जब आपने तालीम स्टार्ट की थी तो क्या आपका टारगेट था कोई? जब मैंने शुरू किया था उस वक्त ये था कि इसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरी अम्मा का है, क्योंकि वो शुरू से एजुकेशन से वाबस्ता हैं। उनको भी पढ़ाते हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं, तो शुरू से पढ़ाई की तरफ एक ज़्यादा तवज्जो थी। घर में बहुत ज़्यादा था कि पढ़ना ज़रूरी है, और एक ही एक हूँ क्योंकि भाई बहन और नहीं है, तो घर वालों का भी था कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। तो तब से पढ़ाई का शुरू से ही है और हमेशा से बहरिया से पढ़ा, फिर एपीएस से पढ़ा, फिर अभी यूनिवर्सिटी थी। टारगेट यही था कि कोशिश करूं कि जितना आगे रह सकूं रहूं। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता था कि क्लास में मुझे बैक पे बैठना पसंद नहीं था, क्योंकि जब आप बैक पे बैठते मुझे लगता था कि आपके ऊपर टीचर का फोकस कम हो जाता है, या एक जो सीखने समझने की आपकी वो तजस्सुस होता है आपके अंदर, वो कम हो जाता है। तो हमेशा से था कि पहले बेंच पे बैठना है और कोशिश करनी है कि आगे ही रहूँ। सेकेंड वॉज नेवर अ नंबर। हमेशा ये था कि फ़र्स्ट होती है या कुछ नहीं होता। हाँ, अब आके मुझे ये रियलाइज़ होता है कि फ़र्स्ट ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन उस वक्त एक तजस्सुस था और वो शायद अब इस पॉइंट पे आकर वो चेरिश हुआ है और वो चीज़ निखर कर आई है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ये लोग सोचते हैं कि जब यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं तो वो नशे की तरफ लग जाते हैं, क्या ये बात सच्ची है? ये बात सच्ची भी है और नहीं भी, क्योंकि अगर मुझे किसी आदत बद के तरफ जाना है या मुझे किसी ने उस तरफ मदऊ कर लिया है, तो वो मेरी अपनी सवाबदीद है कि मैं करूं या ना करूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह, कोई भी चीज़ हर चीज़ से पाक होती है। उसको हम एक यूटोपिया लैंड कहते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो आइडियल कुछ नहीं होता। हर जगह जाकर चीज़ें होती हैं, चीज़ें मुयस्सर होती हैं, हर चीज़ आपके पास होती है। सिर्फ मसला ये होता है कि आपकी अपनी कितना आपका ट्रस्ट है अपने ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर, अपने एक ज़मीर के ऊपर आपका कितना भरोसा है कि आप उस चीज़ को नहीं करना चाह रहे। कुछ लोग जगहों पर लोग तजस्सुस से शुरू करते हैं, लत बन जाती है। कुछ जगहों पे लोग ऐसे ही शुगलन शुरू करते हैं और वो शायद आगे जाकर बहुत बुरा असर देती है। तो ये आपकी अपनी एक पर्सनल आपका एक भरोसा है अपने ज़मीर पर कि आपको नहीं करना तो नहीं करना। नेवर इज़ ऑलवेज़ एन ऑप्शन। अच्छा, आप तालीम में तो बहुत आगे जा चुके हैं माशाल्लाह, लेकिन आप खेलते भी हैं कुछ, आपको खेल भी कोई पसंद है? मुझे खेल एज सच मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं करता। हाँ, बैडमिंटन थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ। उसके अलावा मेरा जो मेजर इंटरेस्ट है वो आर्ट की तरफ है। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। आई लाइक मेकिंग कार्ड्स, वो मैं बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड एवरीथिंग, लेकिन एज सच स्पोर्ट्स की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आखिर पे आप अपने इलाके के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो काला गुजरा के नौजवान हैं, जो अभी मैट्रिक में पास हो के आगे जा रहे हैं, जो फेल हो चुके हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब मैंने मैट्रिक किया था और एफएससी की तरफ जा रहा था मैं, तो मैं सच बताऊंगा कि मैं शायद
सोचा नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि उस वक्त एक आपको सब मैट्रिक वालों को ये पता होगा कि आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, कंप्यूटर और साइंस, कंप्यूटर एंड बायो। एंड फिर आप जब फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस और हो जाते हैं, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस। तो मुझे अपना नहीं पता था कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ या मैं एग्जैक्टली क्या चीज़ परस्यू करना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी कि अभी जो वालदैन कह रहे हैं वो सुन लो, क्योंकि उन्हें उस जगह पर मेरे से ज़्यादा तजुर्बा था। मेरी अम्मा क्योंकि एजुकेशन से वाबस्ता थी तो उन्हें पता था कि आगे एजुकेशन में क्या हो रहा है, किस तरफ रुझान आते हैं। अब्बा क्योंकि ऑलरेडी बाहर थे, सिविल की फील्ड से थे, तो अब्बा को अपनी इंजीनियरिंग के लिहाज ज़्यादा चीज़ें पता थी। उस वक्त मेरा सबसे जो मुझे लगता है कि बेहतरीन अमल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया वो ये था कि अपने वालदैन पे ट्रस्ट करना, उनके फ़ैसलों को पे ट्रस्ट करना कि मुझे भरोसा है कि जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ किया है या रख दिया है मेरे लिए, सेलेक्ट कर लिया, वो बेहतरीन है। और वही करते करते मुझे लगता है कि आप एक साथ सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आपको एक एक कदम करके चीज़ें चलनी है। अभी जो मैट्रिक जिन्होंने अभी किया है या एफएससी कर चुके हैं बच्चे, मैंने यही कहूँगा कि आप अपना इंटरेस्ट भी देखें, इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपके वालदैन क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद आपके लेवल का नहीं पता होगा, लेकिन आपको भी उनके लेवल का नहीं पता, आपको वो तजर्बा नहीं है। तो अभी हर तरफ से एक होता है कि आप दोगले हो जाते हैं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या करूं। अपने माइंड को क्लियर रखें। इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, आईसीएस करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं बिल्कुल बने, लेकिन पहले देखें आपका अपना इंटरेस्ट किस तरफ है, आपके वालदैन की खुशी किस में है, उसके बाद एक फ़ैसला लें। एक दफ़ा फ़ैसला ले लिया फिर अटल हो जाएं और उसके लिए अंत तक मेहनत करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाकी चीज़ें भी हैं, क्योंकि अभी मुझे खुद पता है और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं ऐसे जो इसी फेज़ से गुजर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लाइक फ़ोन एक ऐसा एडिक्टिव चीज़ है